देखिए, ये महागठबंधन नहीं है, ये कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन है। ये जो सीएम इन वेटिंग हैं वो चार्ज सीटेड हैं, तो हमने इस गठबंधन का नाम कन्विक्टेड चार्ज सीटेड अलायंस रखा है। बिहार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। चार्ज सीटेड कन्विक्टेड गठबंधन के युवराज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज रिटर्न्स की फिल्म बिहार की जनता नहीं देखेगी। नमस्कार, आज हमारे साथ रोहित कुमार सिंह हैं, युवा चेतना के चीफ हैं। तो उनसे बात करते हैं देश और दुनिया की जो परिप्रेक्ष्य के हिसाब से और आज की राजनीति के हिसाब से क्या कुछ परिदृश्य वो देखते हैं। युवा चेतना की जब हम बात करते हैं तो क्या ऐसा मंच जो युवाओं को उत्थान की उनके बात करता है और कैसे युवाओं की मदद करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रोहित जी, सबसे पहले ये बताइए कि युवा चेतना के आप चीफ हैं, युवाओं में आखिर कौन सी चेतना आप जगाना चाहते हैं, कैसे ये देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में माँ भारती के संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभाओं की बैठकों में बराबर कहा कि लोकतंत्र और संविधान आने के बाद राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन क्या हुआ? पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के महान निर्वाण के उपरांत इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 30 सालों तक एक पक्षीय राज किया। वन पार्टी डोमिनियन फेज रहा 47 से 77, 1947 से 1977। उस बीच में कांग्रेस पार्टी ने नेपोटिज्म, नेपो किड्स और राजनीति में परिवारवाद के बीज को बरगद का पेड़ बनाने का अभियान चालू कर दिया। और बाद के दिनों में जो लोग समाजवाद के आंदोलन से निकले, जिन लोगों ने लोहिया जी, जेपी जी के सपनों को साकार करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, उन लोगों ने जेपी और लोहिया के जाने के बाद समाजवाद को परिवारवाद की पाठशाला में बदल दिया। जिस इंदिरा गांधी की हिटलरशाही परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ समाजवादी आंदोलन से निकले नौजवान आगे आए, उन लोगों ने समय कालखंड के साथ अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ा दिया। तो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, भारतीय राजनीति में जेपी और लोहिया राजनारायण के संकल्पों को साकार करने के लिए, भारत महतारी के वैभव को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए, जो देश का आम नौजवान है, जो किसान का लड़का है, किसान की लड़की है, जो गरीब का बेटा बेटी है, जिसका कोई नहीं है, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना है। भारत महतारी के वैभव को हिमालय से ज़्यादा ऊंचा ले जाना है। इन संकल्पों को साकार करने के लिए युवा चेतना का गठन करना पड़ा और भारतीय राजनीति से परिवारवाद मुक्ति हो सके, इस अभियान को लेकर हम चले हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये होगा। रोहित जी, आप बिहार से आते हैं और बिहार में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के लिहाज से किस तरह से माहौल आप देखते हैं, कैसा माहौल आपको इस वक्त बिहार में नजर आता है? बिहार में बहुत अच्छा माहौल है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र का प्रथम धरती है। तो बिहार के लोग तो लोकतांत्रिक मूल्यों में और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आस्था, विश्वास और प्रतिष्ठा रखने वाले लोग हैं। बिहार विश्वास के साथ, विकास के साथ और प्रकाश के साथ खड़ा है। बिहार का विकास, बिहार का विश्वास और बिहार का प्रकाश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो बिहार मोदी जी के साथ है। तो रोहित जी, इस बार जो है, जैसे अगर विपक्ष की बात की जाए बिहार में, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर जो महागठबंधन की बात करते हैं और एक बदलाव की बात करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट आपको दिखता है? आप क्योंकि युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं के मन में क्या उनके प्रति कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये महागठबंधन नहीं है, ये कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन है। लालू यादव कन्विक्टेड हैं, महागठबंधन के सिरमौर, और महागठबंधन के जो सीएम इन वेटिंग हैं वो चार्ज सीटेड हैं। तो हमने इस गठबंधन का नाम कन्विक्टेड चार्ज सीटेड अलायंस रखा है। और कन्विक्टेड चार्ज सीटेड अलायंस के जो राजकुमार हैं, बबुआ तेजस्वी यादव, इनको राघोपुर से चुनाव हारना तय है और इनके कन्विक्टेड चार्ज सीटेड अलायंस को 10 सीटों के नीचे बिहार की सम्मानित जनता समेटने जा रही है। बिहार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। भाई, बिहार में बहार है, बार बार एनडीए की सरकार है। बात समझ रहे हैं? बिहार की सम्मानित जनता जनार्दन ने 1990 से 2005 तक लालू यादव जी के गुंडा राज, अपराधी राज, रैंसम राज, रंगदारी राज, जंगल राज को भुलाने का काम नहीं किया है। बिहार में चार्ज सीटेड कन्विक्टेड
गठबंधन के युवराज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज रिटर्न्स की फिल्म बिहार की जनता नहीं देखेगी। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। रोहित जी, एक चीज़ और है, इस बार जो है लालू यादव के दो बेटे जो तेजस्वी और तेज प्रताप, वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर अब टिप्पणियां हो रही हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी देखिए, वजह से मुगलिया डायनेस्टी में एक औरंगजेब था, बिहार के कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन में भी एक औरंगजेब है, और उस औरंगजेब का नाम है लालू प्रसाद यादव जी के लाल तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने दारा सिकोह यानी कि तेज प्रताप जी को गर्दन में हाथ लगा के बाहर कर दिया है। लेकिन हमारी और बिहार के लोगों की संवेदना श्री तेज प्रताप जी के साथ है। उसका कारण जानते हैं क्या है? मेरी दृष्टि में जी। भाई, पिता का बड़ा पुत्र थे तेज प्रताप जी, तो उस भ्रष्टाचारी परिवारवादी सल्तनत के राजकुमार तो वो थे, तो उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो एक सेंटिमेंटल झुकाव हम लोगों का मानवीय संवेदनाओं के कारण तेज प्रताप जी के प्रति है, तो उनके साथ अत्याचार औरंगजेब ने कर दिया। बाकी तो सब एक ही परिवार के लोग हैं। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो अलग अलग चीज़ें वो करते हैं। कभी वो मछली पकड़ने चले जाते हैं, कभी अटपटा अंदाज उनका नज़र आता है। लगता ही नहीं कि एक चुनावी प्रचार के लिए वो आए हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे देखिए, हैं। राहुल गांधी जी, हमारे यहाँ बौड़ाहा होता है। बौड़ाहा समझते हैं क्या? थोड़ा जो है कम समझ वाला। राहुल गांधी जी बौड़ाहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बिहार का अध्यक्ष हैं भाई तेजस्वी यादव जी। तो ये बौड़ाहा लोग कब क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता ने ये तय कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का और युवराज तेजस्वी यादव जी के सीएम इन वेटिंग का जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड अलायंस है, ये 10 सीटों के नीचे ज़्यादा रहना उचित है। 10 सीटों के नीचे इनको रखा जाएगा और राघोपुर से स्वयं कन्विक्टेड चार्जशीटेड अलायंस के चार्जशीटेड सीएम इन वेटिंग तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन वाला पद जो है वो भी जाने वाला है इस बार। 100% जाने वाला नहीं है परिवार से, उसका दर्जा भी दल में किसी को नहीं मिल पाएगा। बिहार की जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है। अच्छा रोहित जी, एक चीज़ और बताइए कि एक और नया चेहरा है, पीके की हम बात करें, प्रशांत किशोर, युवाओं की आवाज़ वो खुद को बताते हैं। बिहार की जनता के मन में एक चेहरा है और बिहार के नौजवानों के मन में एक चेहरा है, और उस चेहरा का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। देखिए, ये लड़ाई राजपुत्र बनाम सूत पुत्रों की है। जब मैं सूत पुत्र बोलता हूं तो हमारे दिल के दुख का भावना व्यक्त होता है। आज इस देश में आप जिस प्रदेश में जाइए, सभी नेताओं के पुत्र पुत्रियां समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं। पैसे का प्रभाव उनके पास, सत्ता का प्रभाव उनके पास, दल के सिरमौर होने का प्रभाव उनके पास, संसाधनों पर उनका कब्जा। ऐसे चक्रव्यूह में देश के और बिहार के नौजवानों को फंसा दिया गया है कि उन्हें कोई दिख नहीं रहा है। भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय नहीं प्राप्त हो पाती। लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो इंदिरा गांधी जी का भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से छुटकारा देश को नहीं मिलता। आज उसी प्रकार हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि के हजारों, लाखों, करोड़ों असंख्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके लिए अंतिम आशा और उम्मीद की किरण है देश के यशस्वी भूमिपुत्र गणनायक प्रधानमंत्री मोदी जी। हम आपके भी चैनल के माध्यम से, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से करबद्ध चिरौड़ी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि मोदी साहब, जेपी ने देश के नौजवानों को बचाने का काम किया था, अब देश की आखिरी उम्मीद आप हैं। आप चाहेंगे तो इस देश का आम नौजवान समाज के मुख्य धारा में रहकर समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत महतारी के वैभव की वृद्धि के लिए अपने जीवन का अंशदान, योगदान, श्रमदान कर पाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से इस देश के राजनीतिक भूमि पर, राजनीतिक संसाधनों पर परिवारवादी लोगों का कब्जा होता जा रहा है, इस देश में आम नौजवान जो अपने आप को सूत पुत्र मानता है, वो इन राजपुत्रों से लड़ाई कैसे लड़ पाएगा? एक नेतृत्वकर्ता चाहिए और वह नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी से यह मार्मिक अपील एक साधारण परिवार का लड़का कर रहा है कि मोदी जी, आपने देश को बढ़ाया है, आपने देश को बनाया है, आपने नए भारत की क्रांति की है, आप क्रांति नायक हैं, आप शांति नायक हैं, आप देश के गणनायक हैं। देश के सभी सूतपुत्र आपके पीछे हैं, देश का आम नौजवान आपके पीछे है। इन नौजवानों के संरक्षक के रूप में आप उनका संरक्षण कर दीजिए, नहीं तो ये परिवारवादी डायनासोर जो हैं सब नौजवानों को लील जाएंगे।
अच्छा रोहित जी, एक सवाल और मेरा बनता है लास्ट में। आप क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, युवा चेतना से जुड़े हैं, बहुत से युवाओं के बीच में प्रसिद्ध भी हैं, बहुत से युवा आपके साथ मिलते भी हैं, रोज मिलते हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं कि इस बार जब चुनाव पूरा होते होते जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आएगी, तो बहुत सी बातें होंगी कि क्या नीतीश कुमार फिर से उस कुर्सी पर बैठेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा आपकी नज़र में? देखिए सुनिए, मैं एक आम बिहारी हूँ हम्म, और बिहार के लोगों का विश्वास हम्म, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और नीतीश कुमार जी के साथ है। हम्म, क्योंकि इस गठबंधन ने और नीतीश जी ने बिहार को बनाया, बचाया, बढ़ाया। और 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बिहार के लिए दिल खोल दिया। तो बिहार तो मोदी जी का मुरीद है, नीतीश जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है। हम लोग तो आम नौजवान हैं, आम बिहारी हैं, आम मतदाता हैं। हम खड़े हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, हम खड़े हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ। हम वोटर हैं, हमारा आधार है, हमारा अधिकार है, कहीं कोई विवाद नहीं है। बिहार के हित में ही अच्छा होगा। ईश्वर भी निर्णय लेंगे, मोदी जी भी लेंगे, नीतीश जी भी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त युवा चेतना के जो चीफ हैं रोहित कुमार सिंह जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कैसे बिहार में इस बार बीजेपी और एनडीए का माहौल है। देखना पड़ेगा कि जब नतीजे आएंगे तो वो माहौल है किस हद तक बड़ा साबित होता है।